नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें होगा। जैसे यहाँ पे एक चालक ब्लॉक होता है, उसकी लेंथ जितनी भी होती है, जब उसमें करंट आई फ्लो करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आती है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगता है और एक साइड पे मूवमेंट करने लगता है, बार बार टक्कर होता है। और जब बार बार टक्कर होता है तो वहाँ पे क्या होती है, आपका एक एनर्जी निकलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब धारा बहता है तो जो तार हो जाता है वो तार क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होता है, तो बार बार ये टकराता है विपरीत दिशा में। जब धारा ऐसा आपका बहने लगता है तो इलेक्ट्रॉन इस मोशन करने आता है। तो बार बार वो धनात्मक धनावेश से क्या बार बार वह क्या होगा, उसके इसे टकराता रहता है जो प्लस चार्ज होता है जब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ धनायन से टकराने के पश्चात वो एक ऊर्जा खोते जाता है और यही ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए होता है आपका तार के गर्म होने का कारण बार बार टकराती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है तो विद्युत धारा को चलाने, विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा, ये स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यही कार्य तार में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है और वह क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ से माना आपका क्या हो जाएगा कि भी विभवांतर लगाने पर, भी विभवांतर लगाने पर टी सेकेंड तक आई धारा प्रवाहित होती है। भी विभवांतर लगाने टी सेकेंड तक आई धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पे होती है। अब यहाँ से आई धारा जब प्रवाहित हो गई, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी सेकेंड में तार पर बहने वाला जो आवेश होगा वो आवेश Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। इसी में आगे देखते हैं कि Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य V बर आपका Q इंटू कितना होगा, V, बिकॉज ये V बराबर क्या होता है, W बाय कितना, Q होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो W बराबर यहाँ पे आई टी इंटू कितना होगा, V। अब ओम का नियम कहता है ना, तो ओम का नियम यहाँ पे कहता है कि V इक्वस टू कितना होता है, आई आर। तो यहाँ पे I बराबर कितना होगा, V बाई कितना होगा, R। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से W बराबर कितना होगा, वी आई टी, या इसे भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V बाई कितना होगा, R इंटू टी इंटू वी, या फिर V स्क्वायर R इंटू कितना होगा, T। एक एक आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले आपका हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, B का मान भी रख सकते थे। तो इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड बोल दूं तो इक्वेशन आपका V का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पे W बराबर कितना होगा, देखिए I इंटू टी, V बराबर कितना, आई आर। तो W बराबर कितना होगा, आई स्क्वायर R इंटू टी। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा होता है ना। तो कार्य ही ऊर्जा है ना, ऊर्जा है। और ऊर्जा यहाँ पे ऊर्जा ऊष्मा का रूप है। तो ऊर्जा ऊष्मा का रूप है, तो इसीलिए है ना, यहाँ पे जो H है, V को हम लोग W बराबर क्या कर सकते हैं, H कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बगैर आपका जितने भी कोई आपका फॉर्मूला आया, H बराबर यहाँ वी आई टी ऐसा भी होगा, H बराबर यहाँ पे होगा आई स्क्वायर, आपका यहाँ से आई स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी, या H बराबर यहाँ पे H बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये अलग अलग आपके क्या होंगे, फॉर्मूले यहाँ हो जाएंगे। आपका विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति मतलब आपका क्या होगा, पावर जिसको कहा जाता है। अब P इक्वस टू डब्ल्यू बाई कितना होगा, T। तो P इक्वस टू डब्ल्यू बाई टी, इसका मान वाट होता है और एक वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाट कहा जाता है। कुछ चीज़ें जैसे आप जानते हैं, 1 HP हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर 700
आपका क्या होता है 46 वाट होता है ना। एक आपका किलोवाट, तो किलोवाट आपका बोला जाएगा तो 10⁻3। एक अगर मेगा वाट यहाँ पे बोला जाएगा, है ना, मेगा मतलब आपका 10�6। ये कुछ आपके बेसिक क्या होते हैं जानकारी यहाँ होते हैं। अब देखिए यहाँ से एक वाट के बाद अभी अभी हमने आपका डब्लू के लिए 3 फॉर्मूले देखे, है ना, VIT, है ना, आपका क्या हुआ V²/R/T, या आपका क्या हुआ I² कितना होगा RT। तो यहाँ P के भी क्या हो जाते हैं अलग अलग, W/T होता है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे VIT बाई कितना होगा TT कैंसिल होगा, तो P = 1 आपका क्या होगा VI पहला वाला। दूसरा यहाँ पे P² क्या होगा V²R/T, और ऊपर का T कैंसिल होगा तो P = V² बाई कितना होगा R हो जाता है ना। एक और जैसे P = कितना I²RT, ये W का वैल्यू है, बाई T कैंसिल, तो P = क्या हो जाएगा I² इंटू कितना हो जाएगा R। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आपकी क्या होगा बनता है ना। तो यहाँ से कभी कभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि आपका एक बल्ब है, और एक बल्ब है मतलब प्रतिरोध क्या है आपका नियत है, अगर प्रतिरोध नियत है तो P = V² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, P1/P2 = कितना होगा V1 का स्क्वायर बाई कितना होगा V2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा क्या चीज़ है, ये एक शक्ति का यूनिट होता है। और 1 किलो जाहिर सी बात है ना, 1 किलोवाट गुणा क्या होगा 1 घंटा। यदि 1 घंटा में 1 किलोवाट शक्ति यहाँ पे होगा तो इसे 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं, है ना। तो 1 किलोवाट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट में कन्वर्ट करूँगा 1000 हो जाएगा, और घंटा को सेकेंड में 60 × 60 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6×36 गुणा देखिए 10 का घात कितना होगा 1 2 3 4 5 ये होगा। अगर मैं पॉइंटर लगा दूँ तो 3.6 गुणा 10 का घात कितना 6 आपका क्या होगा जूल। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट जो आवर होता है वह कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ आपका क्या होता है जूल, यहाँ से हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक जैसे कि जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं बिजली बिल बोलते हैं, है ना। हम लोग जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिजली बिल हमारे घर में कितना आया, तो इसके लिए बिजली बिल में एक यूनिट आता है ना, कितना यूनिट घुमा, तो यूनिट की संख्या कि कितना यूनिट आपके मीटर में घुमा, तो इसके लिए एक होता है आपका, इस फॉर्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ ज़्यादातर, वाट गुणा घंटा बटे कितना होगा 1000। मतलब आप कितना वाट जलाते हो आपके घर में, कितने घंटे जलाते हो, तो इसमें यूनिट की संख्या आएगा। और एक यूनिट 1 रुपये या 2 रुपये जितना रुपये भी होगा, तो जितना यूनिट घूमेगा आप उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बल्ब में 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तथा इसे 110 वोल्ट दिया जाता है, तो बल्ब की शक्ति कितनी है। देखिए एक बल्ब एक है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या है नियत है, जाहिर सी बात है। तो प्रतिरोध नियत है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि P आपका क्या होगा V²/R, तो यहाँ पे V², तो यहाँ फॉर्मूला होगा P1/P2 = V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि P1 क्या है P2 क्या चीज़ है। देखिए यहाँ बल्ब की जो शक्ति है वह कितनी है 100 वाट है ना। अब यहाँ पे उसके वोल्टेज कितना लगा था 220 वोल्ट लगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा V2, जब इसको क्या है 110 वोल्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ से हमको क्या करना है P2 नया शक्ति निकालना है। तो इस फॉर्मूले का मैं उपयोग करूँगा, तो P1/P2 = क्या होगा V1/V2। तो P1 के जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 100/P2 = स्क्वायर है देखिएगा, है ना। तो V1 का स्क्वायर मतलब 220 × 220 बटे कितना होगा 110 × 110। बहुत ही आसान है, देखिए ये 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका 0 0 कटा, ये भी 11 दूनी कितना होगा 22, 11 दूनी कितना होगा 22। अब देखिए 100 बटे कितना होगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा P2, तो P2 बराबर कितना होगा 25, 4 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा वाट, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, राम के घर में 100 वाट के 5 बल्ब, 200 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं, तो एक महीने बाद उसका बिजली बिल कितना यूनिट खपत होगा। तो यहाँ से देखिए यूनिट की संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाट, कुल वाट, तो कुल वाट कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 आपका बल्ब है 100 वाट की, तो 5 गुणा 100, और 2 पंखे हैं तो 200 यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल ये हो जाएगा 500, और धन 2 दूनी कितना 400, मतलब ये कितना वाट हो जाएगा, 900 वाट हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो समय है वह समय कितना है आपका, प्रतिदिन कितना 5 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट की संख्या, है ना, अब जानते हैं यूनिट की संख्या जो होती है वह आपका क्या होगा, वाट गुणा घंटे बटे कितना हो जाएगा, 1000 होता है। अब देखिए वाट गुणा घंटे, वाट कितना हो जाएगा आपका 900 वाट, घंटे कितना 5 बटे कितना होगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 9 बटे आपका 2 होगा, 9 बटे 2 मतलब 4 दशमलव कितना 5। अब यहाँ पे एक महीने बाद, तो ये एक दिन का है, तो एक महीने बाद यहाँ पे करना है, तो 30 का गुणा करना है, 30 गुणा कितना 4.5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पे 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1 13, तो 100 कितना होगा 35 यूनिट। अगर 2 रुपये होगा तो आप प्रति यूनिट आपका क्या होगा, 2 रुपये होगा, तो वहाँ पे गुणा इस हिसाब से चलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।